हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आंकड़ों का संकलन और इसके अंदर हमने आंकड़ों के संकलन की कुछ विधियां थी और इसके जो स्रोत हैं उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में समझा था कि वो क्या होते हैं। और जो हमने विधियां पढ़ी थी उसके 3 विधियां पाई जाती हैं। तो इसके अंदर हमने जो पहली विधि है उसको पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। तो आज हम अपनी जो दूसरी विधि है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जो विधि रही है, अगर आपने उसको नहीं समझा या उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देखें और समझें। और उस वीडियो को अगर आपको वो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आंकड़ों के संकलन की जो विधियां हैं उनको बारे हम पढ़ेंगे। तो पहली हमारी विधि थी, क्या थी? व्यक्तिगत विधि। तो व्यक्तिगत विधि के अंदर 3 आगे पार्ट्स थे इसका, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और स्थानीय संवाददाता। ठीक है। तो दूसरी हमारी जो विधि है वो क्या है? प्रश्नावली विधि। क्या है? प्रश्नावली विधि। इसको हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली विधि क्या होती है कि इसके अंदर कोई भी एक प्रश्न तैयार किया जाता है या कोई भी प्रश्न पत्र एक तैयार किया जाता है, वो अनुसंधानकर्ता क्या करेगा? व्यक्तियों के पास लेके जाएगा। यानी जब वो प्रश्न पत्र तैयार करेगा तो उसको वो किस तरह से व्यक्तियों के पास पहुंचाएगा या फिर सूचना एकत्रित करेगा, तो वो आती है प्रश्नावली विधि के अंदर। तो प्रश्नावली विधि भी आगे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है, एक तो होती है गणक और एक होती है डाक। गणक विधि और डाक विधि। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डाक विधि की। डाक विधि के अंदर क्या होगा कि एक अनुसंधान करता है या कोई भी एक उद्योग का व्यक्ति है जिसको आंकड़े इकट्ठे करने हैं या उसको आंकड़े एकत्रित करने की उसका उद्देश्य है वो उसको पूरा करना चाहता है। ठीक है। तो उसके अंदर एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। प्रश्न पत्र के अंदर जो जो उसको प्रश्न पूछने हैं वो उसके अंदर लिखेगा। ठीक है। तो वो क्या करेगा? उस पत्र को डाक के द्वारा उस व्यक्ति के पास भेजेगा और उसके साथ एक पत्र भी लिखेगा। यानी कि वो उसको बताएगा कि जो प्रश्नावली आपके पास भेजी गई है या फिर आप उसके अंदर जो आंसर फिल करेंगे उसको वो क्या रखा जाएगा? गुप्त रखा जाएगा। तो यानी कि आप उनको एक निश्चित किया जाता है कि आपकी जो जितनी भी जानकारी है वो क्या है? सुरक्षित रहेगी। इसीलिए उनको सांत्वना दी जाती है कि आप अपना निश्चित होकर उन प्रश्नों को फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होती है डाक विधि। डाक विधि के अंदर भी कुछ गुण और अवगुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ गुण की। तो गुण इसके अंदर क्या होगा? गुण होगा कि आंकड़े क्या होंगे? शुद्ध होते हैं। और क्या होगा इसके अंदर? जो हमारा क्षेत्र है वो क्या होगा? विस्तृत क्षेत्र यानी बड़ा क्षेत्र होगा। यानी कि जब डाक विधि का जब प्रयोग किया जाता है तो उसके अंदर बड़ा क्षेत्र लिया जाता है। बड़े क्षेत्र के अंदर ही सूचना एकत्रित की जाती है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगी? मेहनत भी कम लगती है। ठीक है। या फिर परिश्रम की मैं बात करूं, परिश्रम की क्या होगी? बचत होगी। समय हमारा कम लगेगा और क्या है? खर्चा भी हमारा कम लगेगा। ये थे इसके गुण। और अवगुण की बात आएगी तो क्या होगा? अवगुण के अंदर सबसे बड़ा इसका जो अवगुण है वो क्या होगा? पक्षपात होता है एक तो इसके अंदर, पक्षपात। और सबसे पहले क्या है? ये उदासीन विधि है। उदासीन यानी जो प्रश्न पत्र जो अनुसंधान करता है उसने व्यक्ति के पास भेजा है, जरूरी तो नहीं है कि वो व्यक्ति उसको जो प्रश्न फिल करके दोबारा उसको भेजे। कई बार क्या होता है कि वो प्रश्न पत्र ज्यादा जरूरी नहीं समझता व्यक्ति, तो वो उसको वापस नहीं भेजता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता के पास। तो ये उदासीनता इसके अंदर पाई जाती है। तो इसका ये क्या है? अवगुण पाया जाता है। फिर मैं बात करती हूँ गणक विधि की। गणक विधि क्या होती है? इसी का उल्टा होगा इसके अंदर, डाक के अंदर। तो अनुसंधानकर्ता गणक विधि के अंदर क्या होगी? भी एक तो अनुसंधान करता है, उसी को नाम दिया जाता है गणक। गणक क्या करते हैं? अनुसंधानकर्ता की सूचना एकत्रित करने में मदद करते हैं। तो गणक क्या करेंगे? प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। उस प्रश्न पत्र को लेकर खुद वो व्यक्ति के पास जाएंगे और अपनी जो सूचना है वो इसके अंदर लिख लेगा पूछ पूछ के। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे गणक विधि। अब गणक विधि के अंदर भी कुछ अवगुण और गुण पाए जाते हैं। तो गुण अवगुण क्या होंगे? अब देख लो आप,
कोई भी गणक है वो व्यक्ति के पास गया है सूचना एकत्रित करने, तो उसके साथ सीधा संपर्क है उसका, तो उसके अंदर शुद्धता भी अच्छी होगी। क्या हो गया, मौलिक आंकड़े होंगे, और क्या होगा भी बड़ा क्षेत्र, ये इसके अंदर जो क्षेत्र हुआ ना वो भी बड़ा होगा, इसके अंदर जो गणक है वो बड़े क्षेत्र के अंदर जा जाके आंकड़े एकत्रित करते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ इसकी अवगुण की। अवगुण इसका क्या है कि इसके अंदर जब गणक जगह जगह जाएंगे तो उनका परिश्रम भी ज्यादा लगेगा, और उनकी मेहनत परिश्रम है उनका खर्चा भी ज्यादा लगेगा। इसके अंदर आंकड़े क्या होते हैं वो शुद्ध पाए जाते हैं, ये अच्छी बात है इसके अंदर। ठीक है, तो ये थे इसके गुण और अवगुण। फिर हम एक तीसरी विधि है इसकी, वो उसकी बात करते हैं, वो क्या है, टेलीफोनिक। टेलीफोनिक, सॉरी, टेलीफोनिक। अब ये टेलीफोनिक विधि क्या है, अब टेलीफोनिक नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये जितने भी यांत्रिक हमारे जो साधन है, जैसे टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविजन है, इनके माध्यम से हम जो सूचना एकत्रित करते हैं या सूचनाएं व्यक्तियों को तक पहुंचाते हैं, तो इसके अंदर हम बात करेंगे टेलीफोनिक विधि की। तो टेलीफोनिक से जैसे रेडियो के माध्यम से हमने सूचना किसी व्यक्ति को पहुंचाई है या फिर एकत्रित की है, तो इसके अंदर यह है बहुत जैसे समय भी ज्यादा लगता है, और एक क्या होगा कि जो सूचना पहुंचनी चाहिए उस समय तो वो पहुंचती नहीं है, उसके बाद में सूचना पहुंचती है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके अंदर भी कुछ गुण और अवगुण पाए जाते हैं। तो ये थी हमारी व्यक्तिगत प्रश्नावली और टेलीफोनिक विधि। तो आई होप ये आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इन विधियों से लेकर तो आप मुझसे शेयर जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।